हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई जोरदार तरीके से, और जुड़ जाए भाई हर एक बच्चा इस मॉक टेस्ट वाली क्लास में अपने सभी साथी के साथ, जिससे प्रत्येक बच्चा भाई मॉक टेस्ट दे सके। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर कर दे जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और जो बच्चा भी नया रहेगा क्लास में, वो क्लास को एक बार अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे क्लास को, और कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लगी। और सभी लोग बैठ जाइए भाई, नोटबुक और पेन लेकर आइए यहाँ पे। देखिए भाई, आज हमारी 10वीं क्लास है, मॉक टेस्ट की 10वीं क्लास आज हम मैथमेटिक्स की कर रहे हैं। और प्रत्येक बच्चा भी दोनों क्लासों में जुड़ा करे, रीजनिंग और मैथ की मॉक टेस्ट वाली क्लास में, और सीखे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं और उन्हें हम कैसे आसानी से बनाएंगे। चलिएगा भाई, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई। देखिए क्या है भाई पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चा, अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9%, अगर किसी संख्या का 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 या 9000 बन जाता है। क्या हो जाता है भाई? 9000 बनता है या बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या क्या होगी? प्रत्येक बच्चा बताएगा भैया। ऑप्शन देखिएगा भाई, ऑप्शन है, पहला है 8100, दूसरा है 7800, और तीसरा है बच्चा 8200, और चौथा नंबर ऑप्शन है बच्चा क्या? 7900। चलिए बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से। अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो 9000 बनता है। वास्तविक संख्या बताइए भाई, वास्तविक संख्या क्या होगी? जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा, क्या होगी वास्तविक संख्या? चलिएगा भाई, देखिए यार एक बच्चा देखे भाई, कह रहा है अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9% उसी संख्या में जोड़ा जाए। बच्चा सबसे पहले तो 11 से ही 1/9% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, कितना आएगा? बच्चा ये बेसिक तरीके से क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम लोग इसे करेंगे भाई फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू है उससे देखेंगे भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रत्येक बच्चा भाई सीख ले। सबसे पहले परसेंटेज को बच्चा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? ये 1/9 आएगा भाई। 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9 होती है भाई। इसका मतलब बच्चा कह रहा है कि अगर 9 में से क्या कह रहा है, उसी संख्या में जोड़ा जाए। क्या? अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9% उसी संख्या में जोड़ा जाए, इसका मतलब अगर 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9, तो इस मान लेते हैं भाई जो संख्या हमारी है जिसकी बात कर रहा है वो संख्या क्या है भाई? 9 है। हमने इसको मान लिया भाई कि वो संख्या क्या है भाई? 9 है संख्या। और इस संख्या का मतलब 9 का 11 से ही 1/9% कितना होगा भाई? तो बच्चा कहेगा भाई कि 1 होगा। तो कह रहा है उसी में जोड़ा जाए, इसका मतलब इस 9 में जोड़ा जाएगा, क्योंकि संख्या बच्चा क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? हमने माना है 9। तो इसमें से जोड़ेंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जैसे ही हम इसमें प्लस करेंगे और 10 आएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10 नहीं हो रहा है बच्चा, कितना हो रहा है? 9000 हो रहा है। तो ये कितने गुना ज़्यादा है भाई इससे? हर एक बच्चा बताया भाई कितने गुना ज़्यादा है? 900 गुना ज़्यादा है। तो
तो इसी प्रकार से बच्चा जो रियल वाली संख्या है, वास्तविक संख्या जो हमने 9 माना है, वो भी 900 गुना ज़्यादा रही होगी। तो कितना हो जाएगा भाई, 900 गुना ज़्यादा करिए इसको, कितना आ जाएगा, 900 गुना ज़्यादा करेंगे तो 9 नहीं 81, तो कितना आ जाएगा भाई 8100। तो रियल की संख्या या वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी भी, 8100 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। 8100 वास्तविक संख्या रही होगी, जिसका 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ने पर क्या हो जाता है भाई, 9000 हो जाता है। ये हमारी संख्या आ गई भाई, वास्तविक संख्या क्या आ गई, 8100। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में से घटा दिया जाए, उसी में से घटा दिया जाए तो 500 बनता है। कितना बनता है भाई, 500 बनता है। वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या बताइए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई वास्तविक संख्या क्या होगी, प्रत्येक बच्चा बताए। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई जल्दी से बताइए, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन का आंसर करे। चलिएगा देखिए भाई, हर एक बच्चा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहे हैं अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% क्या है भाई, 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बच्चा, सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करके देख ले हर एक बच्चा भाई, या जिस बच्चे को भाई ये पता नहीं है कैसे फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम, तो भाई परसेंटेज वाली क्लास में जाकर देख ले भाई, प्रत्येक बच्चा प्लेलिस्ट में पढ़िए वीडियो, समझ ले वहाँ पर ये फ्रैक्शन में कैसे 1/6 हुआ है। 1/6 इसका मतलब ये, अगर हम इसको मान ले भाई ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में से बच्चा कह रहा है 16 सही 2/3% घटाने पर, इसका मतलब 16 सही 2/3% कितना निकलेगा, 6 का भाई 1, तो 1 घटाएंगे बच्चा किससे, 6 में से, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बताइएगा, और अगर 5 आ जाएगा लेकिन कह रहा है रियल में से कितना बन जाता है, 500 बन जाता है। कितने गुना ज़्यादा है भाई, 100 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से बच्चा वास्तविक संख्या भी कितने गुना ज़्यादा रही होगी, 100 गुना ज़्यादा रही होगी। तो कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। वास्तविक संख्या क्या आ जाएगी, 600 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे क्या है। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, कह रहा है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। औसत आयु
32 वर्ष है। अगर दो और व्यक्तियों को जोड़ लिया जाए, दो और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 साल बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों के बीच 9 साल की उम्र का अंतर है। नए व्यक्तियों के बीच 9 साल की उम्र का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे वाले व्यक्ति की आयु बताइए, या छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। बताए भाई, और एक बच्चा बताए कितने वर्ष का होगा भाई ये छोटा वाला व्यक्ति। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करें हर एक बच्चा भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके बताए भाई। चलिएगा भाई, देखिए हर एक बच्चा, देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। कितना है भाई, 15 व्यक्ति है, टोटल निकाल लीजिए भाई इनकी उम्र का ये योग क्या होगा। तो 15 व्यक्ति हैं भाई, और इनकी आयु का योग क्या है भाई, औसत कितना है 32 वर्ष है। योग निकालेंगे तो कितना आएगा बताया हर एक बच्चा। फिर कह रहा है दो और व्यक्तियों को शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब 15 व्यक्ति थे तो 17 हो जाएंगे भाई, दो और आ जाएंगे। और फिर औसत कितना वर्ष बढ़ जाता है, 3 साल। तो 32 था भाई, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बताए भाई हर एक बच्चा, बताए इस बात को। अब इसके बाद कह रहे हैं नए जो व्यक्ति आए हैं उनके बीच का जो उम्र का अंतर है भाई 9 साल का है। देख लेते हैं भाई, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या आएगा। इसको निकालिए बच्चा, कितना आएगा ये 480 आ जाएगा भाई गुणा करने पर, और इसको गुणा करिए भाई। ये कितना आएगा बच्चा, 595। गुणा करके देखे भैया एक बच्चा क्या है, सही आ रहा है। कैलकुलेशन करके बताया भैया जल्दी से। 15 गुणे 32 करने पर 480, और 17 गुणे 35 करने पर कितना आ रहा है 595। बताइएगा भाई जल्दी से, बताया यार एक बच्चा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे भाई, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि दो व्यक्ति जो नए आए हैं उनकी एज का भाई निकालना पड़ेगा क्या अंतर, उनकी एज में कितना है भाई, योग कितना है उन दोनों की एज का। यहाँ से माइनस करिए बच्चा, तो ये आ जाएगा 5, और ये यहाँ से बच्चा चला गया इधर, तो यहाँ 7 बचा, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 8 आ जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे कितना बचा भाई, इसमें से माइनस करेंगे बच्चा, इसको 595 में से 480 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा।
ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 115 आ जाएगा। यहाँ पे हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी बच्चा। इसका मतलब बच्चा जो व्यक्ति 2 नए आए हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले का योग क्या हो जाएगा, 115 वर्ष का है भाई दोनों की आयु का। अब बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नए व्यक्ति आए हैं उनमें से पहले और दूसरे के बीच की उम्र का अंतर 9 साल का है। इसका मतलब अगर पहला x का है तो दूसरा x + 9 का है, और इन दोनों का योग कितना है भाई, 115 है। ये बात हमें बताई गई है। तो हमने अगर मान लिया पहला x साल का है, दूसरा x + 9 का है, तो 115 इन दोनों का योग है। तो यहाँ से भाई ये 9 इधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ हो जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 115 - 9। माइनस करिए कितना आ जाएगा बच्चा, ये 115 - 9, तो 9 माइनस करिए 115 में कितना आ जाएगा भाई, 5 माइनस हो गया 4 और बचा 106 और बराबर 2x। 2 से कटेगा भाई, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। ये बात बच्चा नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक दिख रहा है हर एक बच्चे को। अब इसके बाद बच्चा ये 9 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 2x = 106, और यहाँ से कटेगा 2 से 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। इसका मतलब x = क्या आ जाएगी, 53। इसका मतलब बच्चा अगर x वाली वैल्यू 53 आई है, इसका मतलब x वाला छोटा होगा, क्योंकि अगर सेकंड वाला निकालेंगे तो x + 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये 9 वर्ष बड़ा है, तो सबसे छोटा तो यही आएगा। तो कितने वर्ष का होगा भाई छोटा वाला, 53 वर्ष का। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे क्या है, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा क्या है। क्वेश्चन है भाई, यदि a का 20% बराबर है b, तो 20 का b% इनमें से किसके बराबर है, किसके बराबर है। हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चा देखिए और क्वेश्चन का आंसर करे भाई। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करें भाई प्रत्येक बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो प्रत्येक बच्चा देखे भाई और क्वेश्चन का आंसर करे, क्या होगा भाई आंसर। चलिएगा भाई देखिए हर एक बच्चा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है यदि a का 20%, इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, जो a है उसका 20% का मतलब 20% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर है किसके, b के। ये बात हमें पता है भाई किसके बराबर है, b के बराबर है। और आपको क्या निकालना है, तो
20 या 20 का B% इनमें से किसके बराबर है। आपको बच्चा निकालना है कि जो B का है वो 20% किसके बराबर है। अगर A का 20% बराबर है B के, देखिए भाई हमें बच्चा निकालना क्या है, 20% निकालना है किसका, B का। तो हम यहाँ पे B है तो इसको ये लिख सकते हैं भाई का 20%, ऐसे लिख सकते हैं। हमने 20% का गुणा इधर कर दिया, और अगर 20 इधर 20% का गुणा करेंगे तो बच्चा हमें इधर भी 20% का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम हम एक तरफ करेंगे वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, ये 20% हटाएंगे तो 100 गुणे A, और यहाँ पे 20/100 बराबर B गुणे 20/100, ये लिख सकते हैं बच्चा। बताइएगा भैया, हर एक बच्चा बताएं। अब इसके बाद यहाँ से देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, और यहाँ कितना बचा भाई, 2 दूनी 4, 4/100 गुणे A बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, हम इसको लिख सकते हैं B का 20%, ये लिख सकते हैं भाई। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये प्रतिशत का मतलब हो, ये 100 का मतलब होता है नीचे ये प्रतिशत लग जाए भाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा भाई कि 4% का A, ऐसा लिख सकते हैं भाई इसको हम। बताए भैया एक बच्चा, गुणे की जगह में का, और ये 100 नीचे से हटाएंगे तो ऊपर प्रतिशत लग जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, B का 20% के। इसी का मान हमको बच्चा क्या करना था, निकालना था। तो मान आसानी से हमने निकाल लिया, किसके बराबर है भाई, 4% का A। कौन सा ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर डी पर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 4% का A हमें निकालना था, B का 20%, यहाँ से देखिए, और यही हमने यहाँ पे निकाल लिया है भाई। क्या हो जाएगा भाई, 4% का A। नोट कर ले भाई, हर एक बच्चा नोट कर ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिएगा भाई, हर एक बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, यदि A/B = 5/7 और C/D = 2A/3B, तब AC/BD क्या होगा, क्या होगा, प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा भाई, जल्दी से बताए, हर एक बच्चा भी आंसर करके बताए। बताइएगा भाई जल्दी से, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या होगा। चलिएगा भाई, देखिए हर एक बच्चा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कह रहा है, A/B = 5/7 और C/D = 2A/3B। तो सबसे पहले बच्चा हम C/D निकाल लेते हैं भाई। A और B का रेशियो का मान पता है भाई, A की जगह में है 5, B की जगह में 7, यहाँ पे रखिए तो हो जाएगा भाई A × 5/3 × 7। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 /3 7 21, 7 3 21। तो कितना आ जाएगा भाई, C/D = आ जाएगा
10:21। A/B है भाई 5:7, C/D है 10:21। समझ में आया भाई प्रत्येक बच्चे को। इसके बाद निकालना है बच्चा आपको AC/BD। कर लीजिएगा भाई। AC का मतलब A का वैल्यू कितना है 5, C का वैल्यू कितना है भाई 10 अनुपाते, और फिर इसके बाद BD है, B का वैल्यू कितना है 7 है, गुणा D का वैल्यू कितना है भाई, D का वैल्यू यहाँ पे है 21। कर लीजिएगा भाई। ये 10×5 = 50 अनुपाते 7 1 कम 7 7 दूनी ये 14 147। 50/147 किस ऑप्शन में बच्चा? ऑप्शन नंबर बी पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 50/147। चलिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा भी जुड़ा करे क्लास में, अपने सभी साथी के साथ दोनों क्लासों में जुड़ा करे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मॉक टेस्ट वाली क्लास में। और बच्चा यहाँ पे समझ ले किस किस टाइप के क्वेश्चन आती हैं। जो बच्चा भाई क्लास में नया आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।